वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं गौरव चौहान, इस देश का छोटा सा गुमनाम कलमकार, आप सभी को प्रणाम करता है और आप सभी का स्वागत करता है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज की ये जो लाइव है उसको देखने के लिए पहला कमेंट्स किसका आता है, और जिसका भी आए वो अपनी जिम्मेदारी पहले से निभाए कि आपको सबसे पहले शेयर मारना है, शेयर करना है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़रूरी बातें कहने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बातें कहने वाला हूँ। जितने भी लोग आते जाएं सभी लोग शेयर करें, क्योंकि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश, धमकियाँ, डराना हर तरह से किया जा रहा है। लेकिन मैं अपने हज़ारों प्रशंसकों से ये दुआ करता हूँ, उनसे मन्नत मांगता हूँ, मेरी ताकत सिर्फ आप हैं। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होने वाली है मित्रों, और इस देश को तोड़ने वाली ताकत जो अभी से नहीं, 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर से लेकर एड़ी तक का जो जोर लगा रहे हैं इस देश को तोड़ने का, इस देश को बर्बाद करने का, अपने मंसूबों को पूरा करने का, वो आज भी इस कोरोना काल में सक्रिय हैं। और उन ऐसे सक्रिय लोगों का भंडाफोड़ करना है आपको और हमको, खामोश नहीं रहना है। वो हर जगह पाए जाएंगे और हर किस्म के लोग होंगे, वो मजहबी लोग होंगे, वो बहकाए हुए हिंदू लोग होंगे, वो जातिवाद में लीन, अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हम सबके बीच के लोग होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि 21वीं सदी, आने वाली सदी, आने वाला समय भारत का हो और भारत विश्वगुरु बने। मैं चाहता हूं कि सभी लोग, जितने भी लोग आते जा रहे हैं, सब लोग एक बार लाइव शेयर करें। मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं। भाई चमचों क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा वो राहुल गांधी 72,000 की घोषणा करता है चुनाव से पहले, उसको तुम सब सच मान लेते हो। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया। तुम्हारी नानी मर गई, फिर तुम लोगों की अम्मा मर गई, फिर चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? कैसे लड़ेगा ये देश? किस तरह लड़ेगा? मोदी इस्तीफा दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, 1 महीने के अंदर कोरोना खत्म, सारे मजदूर अंबानी बन जाएंगे, सारे दिहाड़ी मजदूर, सबकी टाटा सफारी, स्कॉर्पियो सबके पास आ जाएगी। लाइव को शेयर करें मित्रों, मैं चाहता हूं लाइव को शेयर करें। मैं जवाब दे रहा हूं उन चमचों को जो मुझे अंधभक्त कहते हैं, मुझे बोधि भक्त कहते हैं। मैं तो इतना कहता हूं कि मोदी जैसा काम तुम्हारे राहुल बाबा करते, तुम्हारे अखिलेश भैया करते, तुम्हारे माया हो जाते। भाई हमें उनकी भक्ति करनी है जो भारत की भक्ति करते हैं, हमें उनकी भक्ति करनी है जो देश को प्यार करते हैं, हमें उनकी भक्ति नहीं करनी जो परिवार को प्यार करते हैं, हमें उनकी भक्ति नहीं करनी जो केवल अपनी जाति को प्यार करते हैं। लाइव को शेयर करते जाएं मित्रों, लाइव का शेयर होना बहुत जरूरी है। मैं सबके नाम भी लूंगा, लेकिन लाइव को शेयर करते रहें। ये देश को लूटने वाले, 70 सालों से इस देश को लूटने वाले आज ज्ञान झाड़ रहे हैं, आज मजदूरों के पलायन पर रो रहे हैं, उनके पैदल चलने पर रो रहे हैं। ये 2 कौड़ी के जितने भी ये नेता हैं, कांग्रेसी नेता, इनके आप ट्वीट देखिए, कितना दर्द है मजदूरों के प्रति। ये सड़क पर चलते पैदल मजदूरों को नहीं देख पा रहे हैं, इनको दिख रहे हैं विदेशों से आने वाले हवाई जहाज में। भाई विदेशों से आने वाला आदमी हवाई जहाज से ही तो आएगा। आप चाहते हैं कि मजदूरों के लिए राज्य सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? सर्वाधिक मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सर्वाधिक मजदूर पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, लेकिन दोषी मोदी है। मोदी सब करे। मोदी की भक्ति मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मोदी इस मातृभूमि की भक्ति करता है। और मुझे भक्त कहते रहो, तुम मुझे अंधभक्त कहते रहो, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। लेकिन गद्दारों, तुम्हारी जो एक एक सोच है उसका पर्दाफाश करने में आया हो। आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है, मैं अभी बहुत जरूरी बात करने वाला हूं जी। 20 लाख करोड़ अगर किसी पैकेज का घोषणा ना होती तो इनकी नानी मरती। आज पैकेज की घोषणा हो गई, तब भी इनकी नानी मर रही है।
15 लाख अभी तक नहीं आए, 20 लाख करोड़ कहां से आ जाएंगे? 15 लाख अभी तक नहीं आए, 20 लाख कहां से आ जाएंगे? अरे मूर्खों, 15 लाख चाहिए तो अपने हाथ पैर कटवा लो, ट्रेन के नीचे लेट जाओ, विकलांग बन जाओ, 2 बैसाखियां लगा लो साइड में, सरकार तुम्हें 15 लाख देगी। लेकिन अगर अपने माता पिता के द्वारा पैदा किए हुए हो तुम, और तुम्हारे 2 हाथ हैं, तो खुद कमाना सीखो, हराम की खाना बंद करो। 15 लाख का इंतजार है इनको और इनके नेताओं को, क्योंकि इन्हें हराम की खाने की आदत है। इन्हें अपने 2 हाथों से काम करने की आदत नहीं रही, इन्हें हराम की खाने की आदत है। इन्हें 15 लाख चाहिए। अरे दौड़े दौड़े मिलेंगे तुम्हें 15 लाख, अपने हाथ पैर कटा लो, विकलांग हो जाओ। सरकार बहुत सारी नीतियां चला रही है। 15 लाख, 20 लाख की घोषणा हुई, 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई। हरेंद्र सिंह कुशवाहा, मैं आपकी बात का, आपके कमेंट का जवाब देता हूं। यह वैश्विक संकट है। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में सारी राज्य सरकारों को, मुझे भी चिंता हुई कि प्रवासी मजदूरों का कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई। लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, केंद्र में बैठी सरकार केवल। छोटी मोटी कमियां हैं, नीयत खराब नहीं हो सकती मित्रों। और ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया गया है, इन्हीं मजदूरों के लिए किया गया है। इनका कुछ दिनों का सफर सड़क पर पैदल चलना कष्टकारी हो सकता है, लेकिन उनको यह पैकेज बहुत लंबी राहत देने वाला है। तो आप लंबी राहत को मत भूलो, आप दूर की सोच को मत। सबने कष्ट सहे, सब अपने अपने जगह रहकर कष्ट सह रहे हैं, लेकिन इनको 15 लाख चाहिए। 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, सीधे 15 लाख पर आ गए। भाई बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तक कह दिया कि 15 लाख भैया नहीं आए तो 20 लाख का जुमला होगा, 20 लाख करोड़ का। हराम की खाने की आदत है। 15 लाख अभी तक घुसे दिमाग में। नहीं मिलेगा 15 लाख, नहीं मिलेगा। इन 2 हाथों से काम करो। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री ने क्या किया? फ्री का खाया तुमने। अब तुलना कर लो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की। उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों पर कितना नियंत्रण है और दिल्ली में कितना नियंत्रण है। 590 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं लाइव को शेयर करें, लाइव को शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक लाइव शेयर करें। मैं सबको जवाब दे रहा हूं। अभी तो मुझे केवल 10 मिनट शुरू हुए। सबसे पहले 20 लाख करोड़ की घोषणा, पैकेज की घोषणा के बाद जिनकी अम्मा मर गई, जिनकी नानी मर गई, वो सुन ले। ये पैकेज ईमानदारी से दिया गया है। इस पैकेज का परिणाम आप देखेंगे। यह हराम का पैकेज नहीं है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सहयोग मात्र है सरकार का। पूरी जीडीपी का 10%, यानी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर। लाइव को शेयर करें, लाइव को शेयर करें मित्रों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जहां ये देखो आशीष यादव जी कह रहे हैं किसको फायदा मिल रहे हैं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो। मैं जब ये एज एक्सपेक्टेड लोग होते हैं। आशीष यादव जी हैं, एज एक्सपेक्टेड लोग हैं। इन्हें बात समझ में नहीं आएगी। इनको तो इनका नेता चाहिए प्रधानमंत्री। अभी बना दो, अभी बना दो प्रधानमंत्री। कोरोना खत्म, गरीबी खत्म, सबके पास गाड़ी, कार, बंगला। भारत जैसे 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप सबको अमीर नहीं बना सकते हैं। आप सबको अमीर नहीं बना सकते। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन 5 साल की सरकार में एक गरीब को आप अमीर बना दें, संभव नहीं है, संभव नहीं। यह बात हुई 20 लाख करोड़ के पैकेज की। स्वागत है मोदी जी, धन्य आप। और सुनो चमचों, अपनी जात के नेताओं की गुलामी करने वालों, केवल कि वो मेरी जात का है तो वही श्रेष्ठ है। सुनो, 786 लोग मुझे देख रहे हैं। आंकड़ा अच्छा आया था। 786 पर भी जाऊंगा मैं, अभी 786 पर भी जाऊंगा। 793 लोग देख रहे हैं। लाइव को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें। हाँ, तो मैं कह रहा था, अपनी जात के नेताओं की गुलामी करने वाले बुद्धिजीवों, चिंतकों,
तुम्हारी चमचागिरी और मेरी भक्ति में केवल एक फर्क है, केवल एक फर्क है कि उस नरेंद्र मोदी ने गौरव चौहान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 रुपया नहीं दिया। सरकारी योजनाओं को लाभ तुम उठाते होगे, गौरव चौहान ने आज तक किसी सरकारी योजना का, राशन से लेकर किसी अनुदान तक 1 रुपया नहीं लिया। इसलिए भक्त है नरेंद्र मोदी का भक्त इसलिए हूं मैं। सुन लेना, देश का कवि बोल रहा है, और वो कवि बोल रहा है जिसको हजारों लोग सुनते हैं लाइव पर। इसमें हजारों लोग देख रहे हैं मुझे। मैं इसलिए नरेंद्र मोदी का भक्त हूं, उसने अपना घर नहीं भरा, जब से राजनीति में आया परिवार छोड़ दिया। किसके लिए जोड़ेगा वो? तुम्हें होंगे वो नेता पसंद जो अपने भाई भतीजों पूरे खानदान के खजाने भर देते होंगे। तुम्हें होंगे वो नेता पसंद। मुझे तो आज जब पूरे विश्व में कोरोना का संकट है, आज मुझे गर्व है कि नरेंद्र मोदी जैसा महामानव इस देश का नेतृत्व कर रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? हमारी जाति उठ जाए, हमारा बंगला बन जाए। मैं चाहता हूं मेरा देश बने, और नरेंद्र मोदी अपना बंगला और अपना घर बनाने नहीं आया है। राजनीति में, सियासत में अपने भाई भतीजों को चमकाने नहीं आया है। तुम्हें इसलिए मोदी बुरा लगता है कि उसने तुम्हारे इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था, जिसमें यह था कि लोकतंत्र के नाम पर, उत्पीड़न के नाम पर, दलित होने के नाम पर, पिछड़ा होने के नाम पर कुर्सियों पर जम जाओ और फिर अपने ही लोगों का पेट भरो, बाकी देश जाए भाड़ में। नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए नरेंद्र मोदी का भक्त है गौरव चौहान, और मुझे गर्व है कि नरेंद्र मोदी की भक्ति करते समय चाहे कितनी गालियां खाऊं, नरेंद्र मोदी की भक्ति करते समय लोग मुझे मार भी दें, मुझे मालूम है मेरी मौत की खबर नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मेरी आत्मा को संतुष्टि होगी कि मैंने एक ईमानदार नेता की भक्ति की। उसके लिए बोला मैं। 1200 लोग देख रहे हैं, इस लाइव को 2000 तक पहुंचाइए। शर्म करो। अरे अपने स्वार्थ में जीने वालों लोगों, शर्म करो। तुम्हें कोरोना जैसे संकट में भी राजनीति चमकानी है। मित्रों, पहले दिन से जब कोरोना का संकट इस देश पे गहराने लगा था, याद करना, पहले दिन से ये लोगों की साजिश शुरू हो गई थी। वो आनंद विहार की भीड़ याद है ना आपको? वो मुंबई में बांद्रा स्टेशन के बाहर मस्जिद के सामने खड़ी भीड़ याद है आपको? ये सब चाहते हैं कि इस देश में कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर पड़े और बदनाम हो नरेंद्र मोदी। देशवासियों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, लाइव को शेयर करो। मैं बताना चाहता हूं, इन्हें तुम्हारी जानों की फिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के एक नागरिक की जान की चिंता कर रहा है। लेकिन ये लोग मरते हैं, लोग कोरोना से तो मर जाएं। नरेंद्र मोदी बदनाम होना चाहिए, केंद्र सरकार बदनाम होना चाहिए। इन्हें फेसबुक पर लिखना है, ट्वीट लिखना है। आइए लाइव को शेयर करें। एक संपत सरल है हमारी कवि बिरादरी में, बहुत बड़े कवि हैं। सबसे पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था, हमारे देश के नंबर 1 सेलिब्रिटी पोएट, अपने अपने राम द्वारा क्या शानदार राम का प्रवचन करने वाले कुमार विश्वास जी। दुबई में उनके संचालन में यह संपत सरल भारत की परंपराओं की हंसी उड़ा रहा था, भगवान शिव की हंसी उड़ा रहा था। मुझे दुख होता है कि हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास तालियां बजा रहे थे वहां पर, और आज वही संपत सरल कोरोना काल में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा है, आरोग्य सेतु ऐप का मजाक उड़ा रहा है। आप उनका वीडियो मैंने अपनी फेसबुक पर शेयर किया है, आप देखिए। अब मैं पूछना चाहता हूं देश के कवियों से, मुझे गालियां बहुत देते हैं आप लोग, क्या इस समय कोरोना से जंग लड़ने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सरकार करेगी हमारे लिए, वो बांग्लादेश की सरकार करेगी हमारे लिए? वो प्रयास तो हमारे देश की सरकार करेगी और हमें उन प्रयासों में साथ रहना है। लेकिन संपत सरल जैसा कवि, वामपंथी जहरीला कवि, मैं कह रहा हूं यहां से, आप वो वीडियो सुनिए। और मैं देश के तमाम बड़े कवियों से कहना चाहता हूं, मुझे मत बुलाइए। हरिओम पवार जी, विनीत चौहान जी,
देश के बड़े कुमार विश्वास जी, सभी सुनिए। आपके मुंह खामोश क्यों ऐसे कवि के ऊपर? अभिव्यक्ति की आजादी उसकी है, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। देश के जितने बड़े कवि हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि ये समय है, आप आइए, आपको पूरा देश सुनता है। मुझ जैसे 2 कौड़ी के कवि को पूरा देश सुन रहा है। आप तो बड़े बड़े कवि हैं। कुमार विश्वास जी, चार शब्द बोलिए संपत सरल के बारे में। आपने तो बड़े बड़े लोगों को आईना दिखाया। आइए, सब अपना अपना एजेंडा लेकर बैठे हैं। 1400 लोग, मैंने कहा 2000 लाइव कराइए। मैं एक कविता सुना रहा हूं आपको, एक कविता, बहुत विशेष कविता। लाइव को शेयर करना जी। कोरोना काल में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यह भी आरोप लगे हम पर। मेरी लाइव पर लोग आते हैं, मेरी लाइव पर लोग आते हैं, ये हिंदू मुसलमान मत करो, तुम हिंदू मुसलमान मत करो। किसने किया हिंदू मुसलमान? मैंने किया। मजहब के नाम पर, अपनी मजहबी जिहालत के नाम पर डॉक्टर्स पर हमले किसने किए? लॉकडाउन के बावजूद भी मस्जिदों में कौन नमाज पढ़ने गया? हिंदू मुसलमान गौरव चौहान कर रहा है। अगर गौरव चौहान ये मुद्दे उठाएगा तो वह हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें कुछ नहीं, ये अपने घरों में बैठे रहेंगे बड़े बड़े लोग। कोरोना में तुम मरो, अरे देश की आम जनता, सब दलित शूद्र क्षत्रिय वैश्य सब मरो, सब मरो कोरोना काल में। मोदी बदनाम होना चाहिए। ये साजिश इनकी है और इनकी रहेगी। ये घरों में बैठकर बरगलाएंगे, ये घरों में बैठकर बहकाएंगे, और लॉकडाउन 4.0 में जो संकल्प लिए गए हैं उनको कमजोर करने का प्रयास भी ये लोग करेंगे। मैं चाहता हूं लाइव को शेयर करें। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। जी न्यूज ने इस कोरोना काल में देखिए लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। जिहाद, अब देखिए बहुत जरूरी बात करने वाला, और लॉकडाउन 4.0 आ गया है, तो एक बार आप लोग सभी लोग सतर्क हो जाएं। जी न्यूज के सुधीर चौधरी, जिसको आप मोदी भक्त कहते हैं, हां वो मोदी भक्त है। जब मोदी जी नहीं थे तब भी वो मोदी जैसे लोगों का ही भक्त था। वो मोदी भक्त है। वो मोदी भक्त इसलिए है क्योंकि वो देशभक्त है। वो देशभक्त इसलिए है क्योंकि उसे हिंदुस्तान की चिंता है। उसे डर लगता है गजवाए हिंद से, जैसे मुझे डर लगता है। और गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट, ये जितने भी लोग बैठे हैं, देखो आ गया ये अरशद अली, देखिए आय हाय हाय, मैंने अभी कौन सी नफरत फैलाने वाली बात की? मैंने कौन सी नफरत कह, ये जो अंसारी साहब आ गए, मतलब देश की बात करना नफरत फैलाना। हे मेरे मुसलमान भाइयों, धन्य हो आप। मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं देश को बचाने की बात कर रहा हूं। यार नरेंद्र मोदी का समर्थन करना नफरत फैलाना कैसे हो गया भाई? जय हो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जहनियत, कमाल है भाई अंसारी साहब। बिल्कुल, तभी तो मुझे तुम जैसे लोगों से डर लगता है, तभी तुम जैसे लोगों से डर लगता है। अब सुनिए, जिहाद के शब्द पर चर्चा हुई, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी करने वाला हूं भाई। पाकिस्तान, अरे देश के मुसलमानों और उनको, उनके भाईचारे में पूरा सेकुलर कीड़ा बनने वाले हिंदुओं, तुम भी सुनो भाई। पाकिस्तान में कुछ प्योरिटी तो है मुसलमानों की, क्योंकि धर्म के नाम पर बना था वो देश, प्योर मजहब के नाम पर बना था पाकिस्तान। आज वहां पाकिस्तान के मौलाना, वीडियो देखा होगा आपने जी न्यूज पर, मैं बता रहा हूं, गजवाए हिंद दिमाग में है, केवल पाकिस्तान में नहीं, इस देश में भी, इस देश के लोगों में भी गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट जिंदा है। और गजवाए हिंद सुन लो क्या है, हदीसों में लिखा है। वहां का मौलाना बता रहा भाई, हदीसों में लिखा है, उनकी धार्मिक किताबों में लिखा है कि एक तारीख ऐसी आएगी, अल्लाह चुनेगा बंदों को, सबको नहीं चुनेगा। वो बड़े खुशनसीब होंगे जिन्हें अल्लाह चुनेगा हिंद पर हमला करने के लिए। तुम लोग कोरोना काल में मोदी को गालियां देते रहो,
दोहरे साहब, जाटव साहब, यादव जी, आप मोदी को गाली देते रहो, लेकिन यहां क्या चल रहा है? अल्लाह चुनेगा कुछ खास लोगों को जो हिंद पर आक्रमण करेंगे, सारे काफिरों को मारेंगे और एक बार फिर से हिंदुस्तान पर इस्लाम का शासन होगा। यह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे संविधान में नहीं लिखा है। यह उस पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर इस देश से अलग हुआ था, मजहब के नाम पर इस देश से अलग हुआ था। वहां के मौलानाओं की बात मानोगे ना तुम? मानोगे ना भैया? तो क्या सोच रहे हो फिर? क्या सोच रहे हो? मैं चाहता हूं कि मेरी टाइमलाइन पर मेरी लाइव को शेयर कर दिया जाए। 1600 लोग देख रहे हैं मुझे। अब मैं कविता सुनाता हूं, कविता सुनिए। कविता बहुत अच्छी है। इस देश में क्या चल रहा है सुनिएगा। क्या होता रहा इस देश में, सुनना कि जब यज्ञों के अनुष्ठान पर असुरों का दल हावी हो, जब यज्ञों के अनुष्ठान पर असुरों का दल हावी हो, तुष्टिकरण की मदिरा पीकर सत्ता बनी शराबी हो, वेद मंत्र जब चंगेजों की तलवारों पर लटके हों, वेद मंत्र जब चंगेजों की तलवारों पर लटके हों, बुझी बुझी सी लगे आरती, भजन गले में अटके हों, तिलक स्वयं जब माथे पर, तुम्हारी हालत यह होगी, तिलक स्वयं जब माथे पर अंकित होने से डरता हो, तिलक स्वयं जब माथे पर अंकित होने से डरता हो, पीतांबर जब ऊंचे पैजामों को रोज अखरता हो, पीतांबर, पीतांबर। लाइव को शेयर करें मित्रों, 2000 तक पहुंचाएं। क्या होता है इस देश में कि तिलक स्वयं जब माथे पर अंकित होने से डरता है, पीतांबर जब ऊंचे पैजामों को रोज अखरता है, बकरीदों पर खून बहे सारी सत्ता आभारी हो, बकरीदों पर खून बहे सारी सत्ता आभारी हो, गणपति होली दिवाली पर ज्ञान झाड़ना जारी हो। यह है इस देश का सेकुलरिज्म जो इस कोरोना काल में और भीषण हो रहा है। इनके प्लान समझना। 1800 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं बहुत दिनों बाद इस तेवर में इसलिए लौटा हूं क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है मित्रों जब मैं पढ़ता हूं आज पूरे देश को, इस देश की सरकार का साथ देना चाहिए, तुम लोग राजनीति चमका रहे हो और हमसे कहते हो, जब हम बात करने आते हैं तो हमसे कहते हो कि हिंदू मुसलमान ना करो। मोदी से नफरत करने का कारण केवल एक है, एक है। पहला कारण उनके लिए है जिनके घर परिवारों के रोजगार चले गए, राजनीतिक रोजगार, और दूसरा वो जो मोदी से केवल इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मोदी को इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं ने चुना। अब नफरत का आधार देख लीजिए आप। एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ ये मजहबी गंदगी, जिसमें एक कौम मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती है, मोदी को केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री मानती है। तो ये सांप्रदायिकता हम नहीं फैलाते हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाई जाती है इन कौमों को, इनके मौलानाओं की जो तकरीरें हैं, जो इनके एजेंडे हैं, जो मस्जिदों से निकलते हैं, मदरसों से निकलते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हमारे किसी भी हिंदू विद्यालय में, हमारे किसी भी मंदिर में गैर मजहब के लोगों के लिए नफरत नहीं पढ़ाई जाती है। हामिद अंसारी जब राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, तो वो पूरे देश के राष्ट्रपति थे, हम भी मानते थे। 1800 लोग देख रहे हैं, 1900, 2000 तक लाइव पहुंचाइए। मैं कविता पूरी करता हूं कि ये जो छद्म सेकुलरिज्म है, ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म है इस देश में, वो केवल गौरव चौहान को बर्बाद नहीं करेगा, वो अशोक यादव को भी बर्बाद करेगा, वो दिलीप जाटव को भी बर्बाद करेगा, वो राजीव वर्मा को भी बर्बाद करेगा, वो अमित उपाध्याय को भी बर्बाद करेगा, सबको बर्बाद करेगा। मुझे बर्बाद नहीं करेगा। और ये नफरत हम नहीं फैलाते हैं, हम नफरत फैलाने वालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। 2000 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबका बहुत आभारी हूं। लाइव को शेयर करना और सुनना। इस देश में क्या होता है कि बकरीदों पर खून बहे, बकरीदों पर खून बहे। एक इमरान बेचारा, वो इरफान खान, शर्म करो मुसलमानों। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो इरफान खान की मौत पर उसकी मजाक उड़ा रहे थे। क्यों मजाक उड़ा रहे थे? केवल उसने बकरा काटने पर अपनी आपत्ति जताती थी। सच्चा मुसलमान था वो था अब्दुल कलाम की कैटेगरी का मुसलमान। इरफान खान, तुम्हें गौरव चौहान सलाम करता है। तुम्हारी रूह जहां कहीं भी हो, तुम्हारी रूह इन जाहिल मुसलमानों के दिमाग में कुछ उजाला दे।
कुछ मजहबी उजाला देख 21 लोग मुझे देख रहे हैं, लाइव को शेयर करते चलिए। कि बकरीदों पर खून बहे, सारी सत्ता आभारी हो, गणपति होली दिवाली पर ज्ञान झाड़ना जारी हो, 5 वक्त ऊंचे स्वर में अल्लाह पुकारे जाते हैं। 5 वक्त क्या होता है, याद करना उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में क्या हुआ था कि 5 वक्त ऊंचे स्वर में अल्लाह पुकारे जाते हो और मंदिर की प्राचीरों से ध्वनि यंत्र उतारे जाते हो। यह होगा इस देश में। मोदी ने यह बंद करा दिया, योगी ने बंद करा दिया ना, तभी तो तुम्हारी अम्मा नानी मर गई तुम सबकी। आज हिंदू बोलने लगा, आज हिंदू अपने हक की बात करने लगा तो हिंदू कट्टर हो गया। तुम कभी कट्टर नहीं थे। 5 वक्त ऊंचे स्वर में अल्लाह पुकारे जाते हो, मंदिर की प्राचीरों से ध्वनि यंत्र उतारे जाते हो। 2300 लोग मुझे देख रहे हैं। रीत रिवाज आस्था पर जब डंडे झोंके जाते हो, संत पीटे गए, संतों को गोली मारी गई, इस देश में संतों की हत्याएं भी हुई। अब सुनना, रीत रिवाज आस्था पर जब डंडे झोंके जाते हो, जब डीजे पर भोले के जयकारे रोके जाते हो। देखा ना हमारे पूर्व की मुस्लिम प्रेमी सरकारों ने क्या क्या किया था हिंदुओं के साथ। अरे भाई मुसलमानों से प्रेम करो, हम भी प्रेम करते हैं, इस देश के हर नागरिक से प्रेम करो, लेकिन उनके प्रेम के चक्कर में हिंदुओं की ऐसी तैसी क्यों मारी तुम लोगों ने। तभी तो सत्ता में नहीं हो, और तभी आज गौरव चौहान तुम्हारे धमकियां दोगे, मार दोगे, मार। ये इटावा वाले मुझे कहते हैं, इटावा वाले कि हिसाब लिया जाएगा। बना लो अपनी सरकार, तुम बना लो अपनी सरकार। हेलो, क्या नहीं, नेटवर्क चल रहा है मेरा। चलो तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा। नेटवर्क सही आ रहा है मित्रों, नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल नेटवर्क सही आ रहा है। अब कविता पूरी सुनिए, नेटवर्क सही आ रहा है, देख लीजिए, सुनिएगा। आप एक कमेंट कर दीजिए नेटवर्क सही आ रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी एक फोन आया मेरे एक फ्रेंड का कि नेटवर्क सही नहीं आ रहा उनके मोबाइल में। प्लीज, कविता अभी बहुत अधूरी है, एक कमेंट कर दीजिए भाई, नेटवर्क सही आ रहा है, मैं सही दिख रहा हूं। अरे राम, लाइव को शेयर करिए मित्रों। भैया नेटवर्क सही आ रहा है, बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नेटवर्क आ रहा है भाई, 2300 लोग, 100 लोग कम हो गए भाई। नेटवर्क सही आ रहा है तो एक लोग कमेंट कर दें, एक लोग कमेंट कर दें। नेटवर्क सही आ रहा है, यस, चलिए, ओके ओके ओके, चलिए चलिए। क्या ये देखो, इस देश में तुष्टीकरण खत्म हो गया तो सबकी नानी मर रही है। मैं बताता हूं इस देश में क्या होता था। लाइव शेयर करते रहे मित्रों। रीत रिवाज आस्था पर जब डंडे झोंके जाते हो, जब डीजे पर भोले के जयकारे रोके जाते हो, गौ गंगा गीता पर जब कठमुल्ले रोने लगते हो। एक मुस्लिम बच्ची ने गीता के श्लोक पढ़ दिया, फतवा जारी कर दिया। यह इस देश का सेकुलरिज्म, यह इस देश का इन मुल्लाओं का सेकुलरिज्म। हमको सेकुलर होने का पाठ पढ़ाते हो, तुमको कट्टर बने रहना है। तुम्हारी कौम की एक मुस्लिम बच्ची ने गीता का श्लोक पढ़ा, भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, सबसे पहले फतवा तुमने जारी कर दिया, और पूरे देश को प्रवचन देते हो तुम लोग। नफरत मत फैलाओ हिंदू मुसलमान की। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान तुम्हारे घरों से शुरू होता है। अपनी सोच सुधारो। इस देश का हिंदू तो सदियों से सही जुड़ रहा है। वी आर नॉट टॉलरेंट बाय टुडे ओनली। आई हैव टोल्ड यू इन माई अर्लियर लाइव्स दैट you know the tolerance word, the tolerance is inbuilt in Hinduism. You cannot get it apart from Hinduism. Hinduism means tolerance. Tolerance means हिंदुत्व। अब खुद को देखो तुम क्या करते हो, और तुम्हारे वोट बैंक के चक्कर में इस देश की सरकारों ने क्या किया। सुनना, गौ गंगा गीता पर जब कठमुल्ले रोने लगते हो, तुलसीदास बुखारी जी के कपड़े धोने लगते हो, तुलसीदास बुखारी जी के कपड़े धोने लगते हो। धर्म प्रतीकों को लेकर जब रोज चिढ़ाया जाता है, याद है तुम्हें इस देश के सोए हुए हिंदुओं,
ये तुम्हारे साथ ही हो सकता था कि शाहीन बाग में उस जामिया मिलिया में बैठी एक लड़की अपने गाल पर लिखती है कि फक हिंदुत्व, फक, आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से। ये हिम्मत कहां से आई उसके अंदर? और हम खामोश रहे। हम बोले तो गौरव चौहान सांप्रदायिक, क्यों नहीं बोले दूसरे पार्टी राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? तुम तो जनेऊधारी पंडित थे, तुम तो बहुत महान हिंदुत्व वाले थे। पढ़ लिया तुमने? अपने मजहब को एक गाली गाल पर लिखी जा रही, पढ़ लिया तुमने? हम खामोश नहीं होंगे। मरना मंजूर है, शान की मौत, लेकिन इनके खिलाफ बोलेंगे। अकेला बोलेगा गौरव चौहान। मैं तो जगाने के लिए हूं यहां पर। लोग आरोप लगाते हैं घर बैठे कर रहे हो क्रांति। लॉकडाउन खुलने दो, बाहर आकर भी क्रांति करूंगा। बाहर आकर भी क्रांति होगी, मंचों से होगी, सभाओं से होगी, लेकिन इस जागरण का काम और इस देश को बचाने का काम, क्योंकि देश बड़ी मुश्किलों में जाने वाला है। आपको नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है। सुनना आप, कि धर्म प्रतीकों को लेकर जब रोज चिढ़ाया जाता हो, आपको पता है मित्रों, गाय क्यों खाई जाती है, गाय क्यों काटी जाती है? भाई काम तो भैंसे से भी चल जाता है, उनका काम तो भैंसे से भी चल जाता है। गाय इसलिए खाई जाती है, तुम चिढ़ो, तुम्हारा खून जले, तुम्हें नीचा दिखाया जा सके। और हमारे कुछ हिंदू भाई, क्या हो गया, गाय तो पशु है। भाई पशु है, लेकिन उसको खाने का जो एजेंडा है वो यही है कि तुम उसको मां मानते हो। हमने कहां रोक पाई? पूरी दुनिया में गाय काटी जाती हैं, अलग अलग देशों में। उनकी आस्थाएं, हमारे देश में हमारी आस्था गाय के साथ जुड़ी थी, जुड़ी है, जुड़ी रहेगी। दुनिया के देश में कटती हैं, हम कहां तक रोकेंगे उनको? लेकिन हमारे देश में हमारी आस्था का है ना प्रतीक। चिढ़ाया जाता है हमको, गाय काटकर लक्ष्य बनाया जाता है कि काटना है तो गाय काटना है, ताकि ये हिंदू ना चिड़चिड़ के मरे, डरे। मैं नफरत फैला रहा हूं। लेकिन एक कौम का वो व्यक्ति जो जानता था कि गाय हिंदुओं की आस्था है तो इन्हें छोड़ दें, उन्होंने काटा, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ा। उन गाय काटने वालों पर एक भी कमेंट नहीं किया इन समाजवादियों ने, इन कांग्रेसियों ने। क्यों? मैं क्यों ना समझूं तुम्हें हिंदुत्व का दुश्मन? तुम्हें उनका वोट चाहिए, वोट लीजिए, वोट लो। और क्या क्या हुआ? धर्म प्रतीकों को लेकर जब रोज चिढ़ाया जाता हो, नीचा हमें दिखाने को गौमांस पकाया जाता हो, गौ रक्षा के नीति नियम थानों में बदल दिए जाएं, इंस्पेक्टर त्यागी सड़कों पर ट्रक से कुचल दिए जाएं। इंस्पेक्टर त्यागी याद है उत्तर प्रदेश के? गौ तस्करों ने ट्रक से कुचल के मार दिया उनको। कौन सरकारें थी उस समय, क्या जांच हुई? सुनना, गौ रक्षा के नीति नियम थानों में बदल दिए जाएं, इंस्पेक्टर त्यागी सड़कों पर ट्रक से कुचल दिए जाएं। गौ तस्कर की हिम्मत को जब खाकी, गौ तस्कर की हिम्मत से जब खाकी हारी जाती हो, इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को गोली मारी जाती हो, मुझे सब याद है। इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को गोली मारी जाती हो, यह गौरव चौहान कहे जब नित नित हमें छला जाए, सहन शक्ति दे दे जवाब, पानी सर पार चला जाए। जब सत्ता की नीयत खुलकर दागी होने लगती है, स्वयं अदालत बनकर जनता बागी होने लगती है। अफवाहों का दोष नहीं है, गलती है किरदारों की। गौ हत्या पर मौन रहे जो कायर उन सरदारों की, अफवाहों की जड़ को काटो, हत्यारों पर वार करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ माता से प्यार करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ माता से प्यार करो, वरना या अखलाक कभी या त्यागी काटे जाएंगे, और कुछ को कुछ भी नहीं, किसी को लाखों बांटे जाएंगे। ये देश की तुष्टीकरण है। और बताता हूं आपको, और बताता हूं। 27 लोग देख रहे हैं, अगर 3000 कर दें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, एक कविता और सुनाता हूं आपको। और केवल राजनीति नहीं, बॉलीवुड
एक और अहम सब्जेक्ट छेड़ता हूं मैं और उसके बाद मैं लाइव खत्म करता हूं। लाइव को शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करिए। एक बात और बता दूं मैं, भैया मुझसे नफरत क्यों करते हैं आप लोग? यहां आकर मुझे गालियां देते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अभी एक आशीष यादव जी उन्होंने मुझे गाली दी। भाई मुझे आपकी भी चिंता है यार। आप भले ही किसी दूसरे की, संपत सरल, मुनव्वर राणा, एक बयान पढ़ा मुनव्वर राणा का, ये काले कपड़ों वाला आतंकी शायर है। ये काला कपड़ा उसने अपने मन से नहीं चुना। ये आईएस के इस काले रंग से बहुत ज्यादा प्रभावित है मुनव्वर राणा। हमें पता है जब हम कवियों के बारे में बोलते हैं तो हमारे कवि मित्र, हमारे बड़े लोग हैं जो खामोश बैठे हैं आजकल, हमें बुलाते नहीं है, हमारे पास कवि सम्मेलन कम है, हम सब सह लेते हैं मित्रों। अगर मैं समझौता करता ना अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपनी देशभक्ति से, तो मैं भी आज कुमार विश्वास जी के साथ शायद दुबई होता। लेकिन उनके साथ संपत सरल थे, वो संपत सरल जिन्होंने हिंदू परंपराओं को, सनातनी परंपराओं का केवल मजाक उड़ाया है। हनुमान जी से लेकर भगवान शिव तक सबकी हंसी उड़ाई अपनी कविताओं में, है ना। तो संपत सरल जैसे कवियों का बहिष्कार करना है आप सबको। और मैं अनुरोध करता हूं देश के बड़े कवियों से, मुनव्वर राणा के लिए तो मैंने पूरी एक कविता लिखी थी। एक चीज और बता दें, एक चीज और सुन लीजिए। एक कविता और सुन लीजिए, कविताएं बहुत अच्छी थी। मैंने आपके लाइव के लिए स्पेशल निकाला था। आज लाइव मेरे 2600 लोग थे। ये देखो क्या करते हैं, मतलब देश में इनका धर्म खतरे में आ गया। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, शेयर कर देना। कि तू कहता है कि तेरे दीन का है नाम खतरे में, तू कहता है कि तेरे दीन का है नाम खतरे में, है तेरी कौम का हर एक खासो आम खतरे में, और मदरसों में पढ़ाते खुद हो नफरत की अलिफ बे पे, मदरसों में पढ़ाते खुद हो नफरत की अलिफ बे पे, और फिर दाढ़ी खुजाते हो कि है इस्लाम खतरे में, और फिर दाढ़ी खुजाते हो कि है इस्लाम खतरे में। और सुनिए, ये कविता, ये पीड़ित इसलिए हैं, इनकी सरकारें गई, मुझे कांग्रेस से नफरत क्यों हुई? मैं खुलकर इस लाइव पर कह रहा हूं, आई हेट कांग्रेस। जो मेरी मां को गाली दे, मैं उस पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मां क्या होती है? मां होती है आपकी संस्कृति, मां होती है आपकी परंपराओं की अस्मिता, वो मां समान होती है। याद है भगवा को आतंकवाद कहने का मुद्दा किसने उठाया था? सबसे पहले कांग्रेस ने। और कांग्रेस की गोद में सब जाके बैठ जाते, समाजवादी उनसे गठबंधन कर लेंगे। ये सब एक ही टेस्ट के लोग हैं, इनके टेस्ट मिलते हैं। इनका टेस्ट ये है कि इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ और मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के जितना कुछ कर सको, इनकी जितनी ऐसी तैसी मार सको मारो, और उनको खुश करो, उनको खुश करो। अब कविता सुनो। जब सुशील शिंदे ने कहा था, ये कोरोना काल में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप पिछला कुछ भूल ना जाए, हो सकता है नरेंद्र मोदी की किसी नीति से आप नाराज हो जाएं और इन गद्दारों को फिर से वोट दे दें। लेकिन याद करना, याद रखना कि 1 महीने 2 महीने की परेशानी झेल सकते हैं हम। कोरोना काल में अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत निर्णय ले लिए हों, उनका दंश झेल सकते हैं हम। लेकिन 20-25 साल बाद आपके जो बच्चों का हाल होने वाला है, वो इस पर निर्भर करेगा कि आप इस देश में किसको इस देश की बागडोर देंगे। उस कांग्रेस को जो तुम्हारे पीले कपड़ों को, जो तुम्हारे भगवा कपड़ों को आतंकवाद बोलता था, बोलता है आज भी। गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा था कि कायदे में इस देश में अगर कोई चिल्लाकर कहता है, जब ये गृह मंत्री थे, सुनना, ऐसे बयान आए इनके नेताओं से, और इनके चमचे देखो, इनके चमचे देखो भक्ति कर रहे हैं अपनी मां को गाली सुनकर। ये कहा सुशील शिंदे ने जब वो गृह मंत्री थे, याद करना।
गौरव चौहान नफरत नहीं फैला रहा है, गौरव चौहान हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। एक एक बयान इंटरनेट पर है, देख लीजिए। मैं तो नफरत को जवाब दे रहा हूं एक सच्चा हिंदू होने के नाते। इस सुशील शिंदे ने कहा था कि इस देश में कायदे में तो अगर कोई चिल्लाकर कहे कि मैं हिंदू हूं तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। यह बयान था, भगवा आतंकवाद, ये बयान थे इनके। तब मैंने कहा था, कांग्रेसियों, राम विरोधियों, हिंदू विरोधियों, इनका समर्थन करने वाली सभी पार्टियों, तुम सब हिंदू विरोधी हो। सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को। लाइव को पुनः शेयर करिए, 3000 तक पहुंचाइए व्यूअर्स। सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को, बेच दिया वोटों की खातिर संस्कृति के प्रतिमानों को। शर्म करो, शर्म करो हिंदू नाम रखने वालों नेताओं, अपने ही धर्म को बेचकर खाने वाले नेताओं। तुम देश का भला करोगे? सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को, बेच दिया वोटों की खातिर संस्कृति के प्रतिमानों को। हरे रंग को खुश करने में भगवा को नीलाम किया, हरे रंग को खुश करने में भगवा का अपमान किया। अरे सियासी कलमू हो, यह बहुत घिनौना काम किया। तुमने काशीपुरी द्वारका के ध्वज को दुत्कारा है। अरे 10 जनपद पर कालिक है, ऐसा अपराध तुम्हारा है। और सत्ता को शायद भगवा की महिमा की पहचान नहीं, सत्ता को शायद भगवा की महिमा की पहचान नहीं। जिस रानी के तुम वजीर हो उसको भी तो ज्ञान नहीं। भूरी काकी, जिस रानी के तुम वजीर हो उसको भी तो ज्ञान नहीं। अब देख, मैं बताता हूं भगवा क्या होता है, हिंदू संस्कृति क्या होती। सुनना कि जिस भगवे से भारत मां का आंचल जगमग होता है, जिस भगवे से भारत मां का आंचल जगमग होता है, जिस भगवे में आज हिंद का बच्चा बच्चा सोता है, जिस भगवे को देख बदन में आ जाती तरुणाई थी, जिसकी रक्षा में राणा ने घास की रोटी खाई थी। अरे जिसकी महिमा मान, अब सुनना, जिसकी महिमा मान मियां अशफाक ने फंदा चूमा था। सुना, जिस भगवे को देख बदन में आ जाती तरुणाई थी, अरे जिसकी रक्षा में राणा ने घास की रोटी खाई थी। एक संत, विवेकानंद को याद करना, एक संत जिसके रंग में रंग सारी दुनिया घूमा था, जिसकी महिमा मान मियां अशफाक ने फंदा चूमा था। अब सुनो, जिस रंग से पहचान हमारी धर्म सनातन जिंदा है। अब कांग्रेसियों सुन लो, वो सब सुने, वो सब सुने। ये कौन है? दलपत सिंह राठौर। ये कह रहा है लाइव कॉमेडी शो। ये इसका प्रोफाइल देखना भैया, भैया कोई लाइव देख रहा है उसका प्रोफाइल देखो, अभी पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा डीएनए। इसका डीएनए पता करना, इसका लाइव पता करो। इसको मेरा शो लाइव कॉमेडी शो दिख रहा है। इसकी जिंदगी खुद मजाक बन जाएगी, क्योंकि इसका नाम दलपत सिंह राठौर है। और गजवाई हिंद की जब तलवार चलेगी ना, तो केवल दलपत देखकर इसका ना पूरा दल और पट अलग अलग हो जाएगा। दल अलग जाएगा, पट अलग जाएगा। तब ये याद करेगा गौरव चौहान को। अरे भाई, कोरोना काल में एक कवि बड़बड़ाता था, बहुत सही कह रहा था वो। तुम्हें ही जगा रहा हूं मूर्खों, तुमको ही जगा रहा हूं जिनको मेरा ये लाइव कॉमेडी शो लग रहा है, तुमको ही जगा रहा हूं। अब जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे भगवा को आतंकवाद कहा था, बस सुन लें कि जिस रंग से पहचान हमारी धर्म सनातन जिंदा है, उसको खुलकर गाली दी। अबे नेता क्यों शर्मिंदा है? उसको खुलकर गाली दी, ये नेता ना क्यों शर्मिंदा है? और भगवा को आतंक बताने वाले मुझको लगता है, भगवा को आतंक बताने वाले मुझको लगता है, नस्ल तुम्हारी नकली है और खून तुम्हारा गंदा है। नस्ल तुम्हारी नकली है और खून तुम्हारा गंदा है। वामपंथी निकला ये दलपत सिंह राठौर, वामपंथी निकला। दलपत सिंह देख लिया? अब देख दलपत सिंह, अब सुनो, अब सुनना। तुमने क्या कहा था? इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने शुक्र करो मोदी है, शुक्र करो योगी है, वरना ये और कंटिन्यू रहते 2014 के बाद तो तुम्हारी आरतियां बंद हो जाती, तुम्हारी पूजाएं बंद हो जाती, तुम्हारे रामनवमी की जुलूस, मंचन, रामलीला सब बंद हो जाता। क्योंकि दूसरा कौम को डिस्टर्बेंस होता कि भाई हमारे मोहल्ले में रामलीला नहीं होगी, ये तो हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने देखा ना, अभी 2-3 दिन पहले
तेली कौन सी जगह है वो, तेली नहीं पारा, वहां पर जिहादियों की भीड़ ने कैसे हिंदुओं के घर जलाए, दुकानें जलाए पुलिस के सामने, वो ममता बनर्जी देख रही है। इसलिए कहता हूं कि धैर्य हमारा टूट चुका है नित नित कुटिल बयानों से, पंचवटी अब आहत है रावण के राजघरानों से, और अधिक अपमान का कोई दंश नहीं सह सकते हैं, अब सवाल पहचान का है खामोश नहीं रह सकते हैं। धैर्य हमारा टूट चुका है नित नित, इसको और शेयर कर दो मित्रों, आज लाइव रिकॉर्ड कर दीजिए, 3000 करंट व्यूअर कर दीजिए आप। धैर्य हमारा टूट चुका है नित नित कुटिल बयानों से, पंचवटी अब आहत है रावण के राजघरानों से, और अधिक अपमान का कोई दंश नहीं सह सकते हैं, अब सवाल पहचान का है खामोश नहीं रह सकते हैं। तो लो कांग्रेसियों, मैं हिंदू हूं गर्वित होकर स्वीकार किया। तो लो कांग्रेसियों, मैं हिंदू हूं गर्वित होकर स्वीकार किया, मैंने जब से आंखें खोली इस भगवे से ही प्यार किया। हिंदू होना अपराधी है तो लो मैं ये अपराध करूं, गर भगवा है आतंकवाद तो भगवे को आबाद करूं, कर भगवा है आतंकवाद तो भगवे को आबाद करूं। हमने बचपन से राम कसम, हमने बचपन से राम कसम, ओढ़ा चोला बासंती है, अरे मैं क्या मेरा पूरा कुनबा ही भगवा आतंकी है। अगर भगवा होना आतंकवाद है तो सुन लो, हिंदू होना अपराधी है तो लो मैं ये अपराध करूं, अगर भगवा है आतंकवाद तो भगवे को आबाद करूं। हमने बचपन से राम कसम, ओढ़ा चोला बासंती है, अरे मैं मेरा पूरा कुनबा ही भगवा आतंकी है। तो खुली चुनौती देता हूं, सुन लो, जो लोग हिंदुओं को कट्टर बोलकर उन्हें दबाते हैं, सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाते हैं, धर्मनिरपेक्षता का, सॉरी आप सुनना, खुली चुनौती देता हूं, मैं हिंदू हूं मन इठलाए, जिसने मां का दूध पिया हो मुझे पकड़ के दिखलाए, जिसने मां का दूध पिया हो मुझे पकड़ के दिखलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2500 अभी भी लोग जोड़ रहे हैं, और ये मैंने बिना किसी प्रचार के मैं आ गया था लाइव पर, लेकिन यहां पर वो लोग भी सुने जो मेरे समर्थक हैं, और वो लोग भी आया करें, बड़ी बड़ी संख्या में आया करेंगे जो मुझसे नफरत करते हैं, जो दिन रात दुआएं करते हैं कि गौरव चौहान मर जाए, गौरव चौहान की हत्या हो जाए, जो इस तरह दुआएं करते हैं, और किस लिए दुआएं करते हैं कि उनकी सरकार आ जाए। ये ना बहुत उल्टा सीधा बोलता है भाई, हमारे मारने से, हमको धमकी देने से, मैं बार बार इसलिए बात कहता हूं कि मैं जिस शहर में रहता हूं वहां से बहुत धमकियां मिल रही हैं, और मेरे समर्थन में भी कोई नहीं आया। मैं यहां पर बैठा हूं, एक पोस्ट नहीं आई समर्थन में किसी राष्ट्रवादी पार्टी के किसी नेता की, कोई समर्थन नहीं आया, और मुझे आस भी नहीं है, मुझे किसी कमल अमल वाली पार्टी से आस नहीं है कुछ। मैं हिंदुत्व के लिए जी रहा हूं, मैं इसलिए जी रहा हूं कि मेरे 25-30 साल बाद मेरे बच्चों को इस्लाम ग्रहण ना करना पड़े, मैं इसलिए जी रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। तुम तैयारी करो, और जो यहां पर जितने भी हिंदू हैं जो मुझ पर यहां नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, वो पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में जाकर, मालदा में जाकर या हुगली में जाकर 1 महीना किराए पर रहे आए। लेकिन शर्त यह है कि आप तिलक लगाएंगे, एक पीला अंगोछा डालेंगे, और घर में एक छोटे से मंदिर में पूजा करेंगे। या आप हुगली, मेदिनीपुर, मालदा, बंगाल के इन डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाइए, इस्लामपुर, इनमें जाइए और वहां रहकर आइए, फिर मुझे बताइए कि नफरत के बीज कहां हैं। एक कविता और, 10 मिनट है तो मैं एक कविता और करता हूं। कविता बहुत अच्छी है, और वो कविता है, जरूरी विषय उठा रहा हूं, और जब मेरे पास नई कविताएं आएंगी, आप लाइव को शेयर करें मित्रों, शेयर करें। आजकल खाली टाइम में आप फिल्में देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, खाली टाइम में तमाम तरह की फिल्में, लेकिन आपने कभी बॉलीवुड की मंशाओं पर कभी गौर किया कि पिछले 1 दशक से बॉलीवुड में एजेंडा क्या चल रहा है? एंटी हिंदू। और मुझे आरएसएस जैसे संगठनों पर गुस्सा आती है, इतने बड़े संगठन हो, है, तुम पैसा नहीं लगा सकते हो, यही कमी है इन लोगों में। इन्हें गौरव चौहान जैसे मारती चाहिए जो कभी भी मार दिए जाएं।
चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई बड़ा और कारगर काम नहीं करेंगे। अगर बॉलीवुड में एक डी कंपनी काम कर रही है तो एक बी कंपनी लगाओ ना, भगवा कंपनी। फिल्में बनाइए, महापुरुषों के ऊपर हिट होंगी और हिट हुई भी है, लेकिन कितनी संख्या में? शाहरुख खान, एक फिल्म बता दो शाहरुख खान की जिसमें वो डायरेक्ट पाकिस्तान से दुश्मनी लेता हुआ दिखाई दिया हो। सैफ अली खान को मैं बहुत आलोचक रहा, लेकिन फिल्मों के मामले में सैफ अली खान का मैं समर्थन करता हूं। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं गौरव भैया हम आपके साथ हैं, पार्टी ऐसी तैसी में जाए। चलो कुछ लोग जाग रहे हैं। रत्नाकर यादव जी भी कह रहे हैं वी आर ऑल विद यू, थैंक यू। मैं सबका रिसर्च करके आऊंगा तब बोलूंगा, अभी 24 लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था सैफ अली खान की। सैफ अली खान का मैं बहुत बड़ा आलोचक रहा। उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तो पता नहीं उसने नहीं रखा। वो एक्चुअली उनके जो मौलाना होंगे, मौलवी होंगे, उनकी इज्जत करने के चक्कर में उनको स्वीकार कर लिया होगा। ये क्या बोल रहे थे? फिनिश प्लीज। ओके, 2500 लास्ट कविता करता हूं, लास्ट। ओके, लास्ट कविता जरूरी है, सुनिएगा। सैफ अली खान ने जरूर विनोद, एजेंट विनोद, कुर्बान जैसी फिल्म, कुर्बानी जो कुर्बान फिल्म थी, उसमें जरूर उन्होंने अच्छे रोल किए और पाकिस्तान को सीधा सीधा चैलेंज किया। फैंटम जो आई थी, अच्छी फिल्में थी। लेकिन अगर शाहरुख खान और सलमान खान की तरफ आप देखें, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कोई फिल्म नहीं बनाई। भला हो अक्षय कुमार का, भला हो अक्षय कुमार का, भला हो अजय देवगन का। इन जैसे बॉलीवुड कलाकारों ने बताया कि हिंदुस्तान है क्या। इस्लामिक रेडिकलिज्म को जिस तरह खुलकर दिखाया बेबी में, मजा आ गया था फिल्म देखकर। लेकिन आजकल बॉलीवुड के बादल छाए, बदलावों की बारिश है। मैं देखना, मैं फिल्मों के ऊपर बता रहा हूं। एक कविता मुझे बहुत पसंद थी, लाइव को शेयर कर दें, मैं ठीक 2 बजे लाइव खत्म कर दूंगा। कि बॉलीवुड के बादल छाए, बदलावों की बारिश है, यह है सिर्फ सिनेमा या फिर सोची समझी साजिश है। बॉलीवुड के बादल छाए, बदलावों की बारिश है, यह है सिर्फ सिनेमा या फिर सोची समझी साजिश है। याद करो आशा पारिक के सर पर पल्लू रहता था। कविता आपको पसंद आएगी, लाइव शेयर करें। 2600 लोग मुझे देख रहे हैं, थोड़ा और शेयर मार दें। याद करो आशा पारिक के सर पे पल्लू रहता था, हीरो मर्यादा में रहकर प्यार मोहब्बत करता था। प्रणय दृश्य 2 फूलों के टकराने में हो जाता था। नीरज साहिर के गीतों पर पावन प्रेम लजाता था। लेकिन अब तो बेशर्मी के घूंट सभी को पीने हैं। जांघों तक सुंदरता सिमटी, खुले हुए अब सीने हैं। नई पीढ़ियां कामुकता के घृत भाव की प्यासी हैं। यह परोसा जा रहा है देश की युवा पीढ़ी को, यह परोसा जा रहा है। नहीं बताया जा रहा महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे, भगत सिंह कौन थे, आजाद कौन थे। फिल्में बनाई जा रही हैं, देखो कैसी बनाई जा रही हैं। लेकिन अब तो बेशर्मी के घूंट सभी को पीने हैं। जांघों तक सुंदरता सिमटी, खुले हुए अब सीने हैं। नई पीढ़ियां सुने, न्यू जनरेशन वाले जो बता रहे थे हमको, न्यू जनरेशन कि नई पीढ़ियां कामुकता के घृत भाव की प्यासी हैं। कन्याएं तक छोटे छोटे परिधानों की दासी हैं। क्या तुमको ये सब विकास का ही परिचायक लगता है? हनी सिंह भी क्या समाज का शीर्ष सुधारक लगता है? क्या तुमको पश्चिम के ये षड्यंत्र समझ में आते हैं? क्या शराब की कंपनियों के लक्ष्य नहीं दिखलाते हैं? ऐसी कौन सी नई फिल्म है जिसमें किसी एक फिल्म में मुद्दा गर्म है, उठाइए। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें बियर, दारू, वाइन, वोदका का नाम ना आता हो? क्यों ना नरेंद्र मोदी की सरकार चुप है? मैं होता भी नरेंद्र मोदी की जगह, मैं सबसे पहले बैन लगाता कि किसी भी गाने में दारू शब्द का नाम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यह अप्रत्यक्ष रूप से दारू की संस्कृति को बढ़ावा देना है। मैं इसके खिलाफ हूं और पूरा देश आवाज उठाएगा। क्या तुमको पश्चिम की ये अगर आपकी इस लाइव में कोई वकील साहब देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कोरोना के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और बॉलीवुड में ये जो गंदगी फैली है, जहां आप एक और लिखते हैं कि शराब पीना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं दारू के समर्थन में, बियर और वोदका के समर्थन में खुलेआम गाना चलता है। इस पर भी बात होगी। क्या तुमको पश्चिम के ये षड्यंत्र समझ में आते हैं? क्या शराब की कंपनियों के लक्ष्य, मुझे तो लगता है कि शराब की कंपनियां गीतकारों को, प्रोड्यूसर्स को पैसे देती हैं कि आपकी फिल्म में एक ऐसा गाना डालो जिसमें वोदका, बियर और रम ये सब हो। क्या शराब की कंपनियों के लक्ष्य नहीं दिखलाते हैं? लल्ला लल्ला लोरी वाली लोरी भी बदनाम हुई और कटोरी दूध भरी अब दारू वाला जाम हुई। बोतल एक वोदका पीना काम हुआ है डेली का।
वाइन विद आइस नारा है पीढ़ी नई नवेली का, वाइन विद आइस नारा है पीढ़ी नई नवेली का। और राष्ट्र प्रेम की फिल्में देखो औंधे मुंह गिर जाती हैं, पीकू पी के कचड़ा करके रुपए करोड़ों का पाती हैं। और खुदा, अब देखना एक और देखना बॉलीवुड में कि खुदा इबादत अल्लाह रब ही गीतों में अब छाए हैं। गीत सुनो, अल्लाह या रब इबादत, एक भी शब्द आपका नहीं है। और ये जानबूझकर डाले जा रहे हैं कि ये जो नई पीढ़ी है हिंदुओं की, ये इबादत तो समझे, पूजा ना समझे, ये अल्लाह को तो जाने राम को ना जाने। कि खुदा इबादत अल्लाह रब ही गीतों में अब छाए हैं। सेक्सी राधा डांस फ्लोर तक देखो ये ले आए। राधा जी के लिए भी ऐसे इस्तेमाल कर दिए इन्होंने शब्द। निज परंपरा धर्म और संस्कारों पर आघात है ये, जिसे सिनेमा कहते हो एक जहरीली बरसात है ये। कर्मा बॉर्डर क्रांत सरी का दौर पुनः लौटाओ जी, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब कहीं मर जाओ जी। ये मैंने बॉलीवुड वालों से कहा। और मैं क्षमा चाहता हूं, 1 घंटे की लाइव होती है, 5 मिनट मेरे पास है। और यहां पर एक पीके फिल्म का मुद्दा आया, तो इस आमिर खान को भी मैं, ये जो आमिर खान सत्यमेव जयते लाकर जिस तरह इसने एंटी हिंदू एजेंडा चलाया था, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये पीके फिल्म जब इसने बनाई थी, आपको याद है, एक बहुत मेरी, ये पीके और बॉबी, क्या वो कविता मुझे मिलेगी? चलिए मित्रों, वो कविता तो है नहीं इस समय, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और इतना देर तक आपने मुझे, मेरा साथी है, मैंने कई कविताएं सुनाई। आवाज को बुलंद रखिए, मुझे दुआएं दीजिए कि मैं जिंदा रहूं और मैं आपके सबके बीच में आता रहूं और मैं बोलता रहूं। कल मैं हामिद इंसारू को निपटाऊंगा। मेरे पास कम से कम 150 ऐसी कविताएं हैं जो वायरल हुई थी। बहुत सारी चीज़ें। आखिरी में केवल एक बात कहूँगा कि मैं निस्वार्थ आपके बीच आता हूँ। फिर से कहते हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे पता है कि कवि सम्मेलनों में देश की जनता मुझे बुलाएगी। मेरे बहुत सारे कवि इस बात पर नाराज़ हो जाएंगे कि इसको 2500 लोग क्यों देख रहे हैं, 3000 लोग क्यों देख रहे हैं। तो मैं सारे बड़े कवियों से कहता हूँ कि जैसा मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए। मुनव्वर राणा के खिलाफ बोलना शुरू कर दीजिए, इस संपत सरल के कपड़े उतारना शुरू कर दीजिए। और जो मौन बैठे हैं हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर जो मौन बैठे हैं, उनको जगाइए। सभी लोग आइए इस मंच पर। मैं अब इन 2400 लोगों को विदा कहता हूँ। कल फिर आऊँगा। और कोरोना के बाद का काल राष्ट्रवाद का काल होना चाहिए, भारतवर्ष का काल होना चाहिए, देशभक्तों का होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। और सभी हिंदुओं के बीच का जो भेदभाव है वो मिटना चाहिए। सभी ऐसे लोगों को जो आज भी 4000 साल पुरानी बातों को रोना रोते हैं कि हम पे बहुत अत्याचार किया गया था, इसलिए हिंदू बेकार हैं, इसलिए हम दूसरा धर्म ले रहे हैं, उनको समझाओ भाई कि 4000 में और अब में बहुत अंतर है। अब सब बराबर हैं। आप सबको गले लगाइए, सबको साथ में रखिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय। इनकी चिंता रहती है, जो मेरे ही नहीं आपके घरों में भी है। थैंक यू।